मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के दो महत्वपूर्ण कवियों की कविताएं। पहले कवि हैं राजेश्वर वशिष्ठ और दूसरी कवित्री हैं दोलन राय। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं राजेश्वर वशिष्ठ की महत्वपूर्ण कविता। कविता का शीर्षक है आचार्य कौटिल्य की विष कन्या। सुनेत्रा बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं मेरे जनक थे आचार्य चाणक्य। अर्थशास्त्र में उन्होंने मेरी संकल्पना की ताकि सुरक्षित रहे मौर्य साम्राज्य। इतना कुटिल था उनका मस्तिष्क कि इतिहास उन्हें जानता है कौटिल्य के नाम से। सुनेत्रा बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं मेरे जनक थे आचार्य चाणक्य। अर्थशास्त्र में उन्होंने मेरी संकल्पना की ताकि सुरक्षित रहे मौर्य साम्राज्य। इतना कुटिल था उनका मस्तिष्क कि इतिहास उन्हें जानता है कौटिल्य के नाम से। मुझे नहीं मालूम विवाह किया या नहीं उस कुरूप ब्राह्मण ने, पर इतना कह सकती हूं अवश्य ही मर गई होगी उसकी माता उसे जन्म देने के तुरंत बाद। अन्यथा कोई इतना स्त्री द्वेषी क्यों होता। कहते हैं लिखा है कल के पुराण में, चित्रग्रीव गंधर्व की पत्नी सुलोचना सप्रयोजन देखती थी जिस भी पुरुष की आंख में, तुरंत मर जाता था वो। कहते हैं लिखा है कल के पुराण में, चित्रग्रीव गंधर्व की पत्नी सुलोचना सप्रयोजन देखती थी जिस भी पुरुष की आंखों में, तुरंत मर जाता था वो। चाणक्य के लिए असंभव था। ऐसी अनेक गंधर्व पत्नियों को धरती पर खोजना जो मोहनीवश नाश कर दे शत्रुओं का। पर उन्हें शत्रु मर्दन के लिए आवश्यकता थी ऐसे ही विकल्प के। विश्वास करें चाणक्य नहीं हो सकते थे किसी पुत्री की पिता। विश्वास करें चाणक्य नहीं हो सकते थे किसी पुत्री के पिता। अन्यथा क्यों यातनामय विषपान कराते सुंदर कन्याओं को विष कन्या बनाने के लिए। विश्वास करें चाणक्य नहीं हो सकते थे किसी पुत्री के पिता। अन्यथा क्यों यातनामय विषपान कराते सुंदर कन्याओं को विष कन्या बनाने के लिए। इतिहास मौन है इस प्रक्रिया पर, जिसमें कितनी ही बालिकाएं मर गई होंगी विष कन्या बनने से पूर्व। क्या हिसाब रखा होगा मौर्य साम्राज्य ने? क्या हिसाब रखा होगा मौर्य साम्राज्य ने या राजा चंद्रगुप्त ने कि कितने ही कत्ल कर दी गई होंगी जरा सा संदेह होने पर। बस कहानियां लिख दी गई शुक संतृप्ति में उन चरित्रहीन औरतों की जिन्हें आज भी चटकारे लेकर पढ़ा जाता है। क्या विडंबना है। ब्रह्मास्त्र कलयुग में आते आते बदल गया एक स्त्री के शरीर में। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है।
ब्रह्मास्त्र कलयुग में आते आते बदल गया एक स्त्री के शरीर में, जिन्हें डर नहीं लगता था तीरों और तलवारों से। वो मेरे साथ भोग कर चले जाते थे स्वर्ग द्वार। आश्चर्य है आज भी, सबसे विनाशकारी बारूद ही भरा है स्त्री देह में। आचार्य कौटिल्य, स्त्री के शरीर में विष भरते हुए क्यों नहीं सोचा तुमने? आचार्य कौटिल्य, स्त्री के शरीर में विष भरते हुए क्यों नहीं सोचा तुमने? एक पुरुष के क्षुद्र स्वार्थ के लिए किसी दूसरे पुरुष की वासना को भेद कर तुम नहीं बदल पाओगे स्त्री की प्रकृति। जन्म नहीं लेती विषकन्याएं, उन्हें तुम बनाते हो। आचार्य कौटिल्य, स्त्री के शरीर में विष भरते हुए क्यों नहीं सोचा तुमने? एक पुरुष के क्षुद्र स्वार्थ के लिए किसी दूसरे पुरुष की वासना को भेद कर तुम नहीं बदल पाओगे स्त्री की प्रकृति। जन्म नहीं लेती विषकन्याएं, उन्हें तुम बनाते हो। एक सवाल का बिना उत्तेजित हुए उत्तर दो आचार्य। एक सवाल का बिना उत्तेजित हुए उत्तर दो आचार्य। स्त्रियां तो आज भी अमृत बांटकर जीवन वार देती हैं समाज पर। क्या पुरुष की प्रकृति में विधाता ने विष भरा था? क्या पुरुष की प्रकृति में विधाता ने विष भरा था? एक सवाल का बिना उत्तेजित हुए उत्तर दो आचार्य। स्त्रियां तो आज भी अमृत बांटकर जीवन वार देती हैं समाज पर। क्या पुरुष की प्रकृति में विधाता ने विष भरा था? क्या पुरुष की प्रकृति में विधाता ने विष भरा था? और अब सुनिए हिंदी और बांग्ला भाषा में समान अधिकार से काव्य रचना में संलग्न कवियत्री दोलन राय की एक बहुचर्चित कविता। कविता का शीर्षक है गांधारी। जिसने स्वयं का ही परित्याग किया, संपूर्ण महाभारत में उससे बड़ा भला किसने त्याग किया? पति के अंधत्व को न केवल स्वीकार किया, दृष्टिहीन पति को इतना सम्मान दिया, स्वयं के दृष्टिकोण को भी त्याग दिया। जिसने स्वयं का ही परित्याग किया, संपूर्ण महाभारत में उससे बड़ा भला किसने त्याग किया? पति के अंधत्व को न केवल स्वीकार किया, दृष्टिहीन पति को इतना सम्मान दिया, स्वयं के दृष्टिकोण को ही त्याग दिया। राष्ट्र को भी द्वितीय समझा, धृतराष्ट्र के समक्ष लिया सदा उनका ही पक्ष। तर्क की कसौटी से दूर चलती रही सदा, बनकर चेतना की चिरस्थायी व्यथा। भाग्य तो हुआ उसका उसी दिन अभागा, जिस दिन उसने पकड़ा मोह का धागा। बन शत पुत्रों की माता, पूछती है गांधारी, हे विधाता, त्याग के बल पर करुणा अतल पर होकर निर्बल, खल और छल के चाल पर, उस अकाल पर, सत्य निहाल पर
लाल लाल प्रबाल पर, तांडव के ताल पर असत को मैंने वहन किया। क्या क्या न गांधारी ने सहन किया। लज्जा से मन द्रवित, ग्लानि से मुख बोल पड़ा, हे दुर्योधन, हे दुशासन, तुमने ये क्या किया? तुमने कुल वधु के साथ नगर वधु से भी निकृष्ट व्यवहार किया। पूर्वजों गुरुजनों का भी कहां विचार किया? जब कोई पुरुष नारी का बल से वस्त्र हरण करेगा, उसे निर्वस्त्र करेगा, उसी क्षण उसकी माता भी उलंग होगी। पूरे समाज का शील भंग होगा। हे पुत्र, इतना बड़ा दंड मुझे क्यों दिया? हे विधाता, ये पापी प्रचंड पुत्र मुझे क्यों दिया? द्रौपदी के साथ मैं भी तो अपमानित हुई। हताशा, निराशा ही केवल मैंने पाया। न्याय परायण मन से सब कुछ लुटाया। हे श्री कृष्ण, तुमने उसी दिन मेरे पुत्रों पर सुदर्शन क्यों नहीं चलाया? सभागृह में ऐसे मानव रूपी दस्यु को क्यों नहीं जलाया? अधर्म के बीच धर्म बनकर पिसती रही। सदा अपने पुत्रों को विजयी भाव का आशीर्वाद देती रही। प्रभु, तुमने मुझे क्यों दी अग्नि दीक्षा? प्रभु, तुमने मुझे क्यों दी अग्नि भिक्षा? निसंदेह मैं न दे सकी अपने पुत्रों को उचित शिक्षा। अद्भुत है माता का पुत्र से नाता। जितनी बार उड़ेलती हूं, उतनी बार नयन भर भर आता। द्वंद्व क्रम, जीवन भ्रम, अनुज अग्रज मित्र, कोई काम ना आता। उद्भ्रांत मन, तर्क संगत परिणति को यदि समझ पाता तो कृष्ण वो जादुई बांसुरी कभी न छोड़ाता। अद्भुत है माता का पुत्र से नाता। जितनी बार उड़ेलती हूं, उतनी बार नयन भर भर आता। द्वंद्व क्रम, जीवन भ्रम, अनुज अग्रज मित्र, कोई काम ना आता। उद्भ्रांत मन, तर्क संगत परिणति को यदि समझ पाता तो कृष्ण वो जादुई बांसुरी कभी न छोड़ाता। तर्कहीन स्वप्न आवेश खोकर लौट जाता। हे चतुर कृष्ण, तुम महाभारत का युद्ध रोक सकते थे। इस अवरुद्ध मार्ग को क्रुद्ध हो तोड़ सकते थे। हृदय और बुद्धि के अश्व को प्रश्न लोक में उलझाकर तुमने ही यह सब रचा है। हे चतुर कृष्ण, तुम महाभारत का युद्ध रोक सकते थे। इस अवरुद्ध मार्ग को क्रुद्ध हो तोड़ सकते थे। हृदय और बुद्धि के अश्व को
प्रश्न लोक में उलझाकर तुमने ही ये सब रचा है। सभी मारे गए, अब कौन बचा है? आज गांधारी तुम्हारे संसार को अभिशाप देगी, पर मां हूं, स्वयं को पथभ्रष्ट नहीं कर पाऊंगी। प्रेम के आधार को, सृजन रूपी विश्व अपार को, क्षमा और अहिंसा के महाद्वार को मैं कैसे नष्ट कर पाऊंगी? आज गांधारी तुम्हारे संसार को अभिशाप देगी, पर मां हूं, स्वयं को पथभ्रष्ट नहीं कर पाऊंगी। प्रेम के आधार को, सदन रूपी विश्व अपार को, क्षमा और अहिंसा के महाद्वार को मैं कैसे नष्ट कर पाऊंगी? पर बहुत पीड़ा है मन में, स्वर चैतन्य में। तो लो, महाकाल की जय हो। दृष्टि न रहे भले पूरे संसार में, अंधत्व हो हर काल में, पर दृष्टिकोण की नैतिक विजय हो। तो लो महाकाल की जय हो। तो लो महाकाल की जय हो। दृष्टि न रहे भले पूरे संसार में, अंधत्व हो हर काल में, पर दृष्टिकोण की नैतिक विजय हो। नहीं कर्ण तिरस्कृत हो, भाव परिष्कृत हो, भले ना कष्ट हो, ना हो फिर कभी महाभारत का तांडव। न कौरव हारे न पांडव, भले न कष्ट हो, न हो फिर कभी महाभारत का तांडव। न कौरव हारे न ही पांडव, न कौरव हारे न ही पांडव।